हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मेरा नाश्ता बनने के बाद से शुरू होता है, क्योंकि लेट हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। बहुत आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह से ही लेट होती जा रही हूँ। और इन्हें भी जाना था अलीगढ़ के लिए, और मुझे भी मार्केट जाना था, कुछ काम था ज़रूरी, तो इसीलिए मैंने ये पोहे ही बनाए थे। और इन दोनों को पसंद है, मुझे अच्छे नहीं लगते ये। तो खाना तो मैं अपने लिए बनाऊंगी नहीं, क्योंकि अकेली रह जाती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए कुछ बनाती भी नहीं हूँ। इसीलिए देखूंगी कुछ खाऊंगी तो मार्केट से आके। और वहाँ के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए फिर मैं आलस कर रही थी बनाने का। तो देखते हैं किससे पेट भरता है आज, किससे नहीं भरता। पर ये है कि ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि रोटी ही हो, मैं किसी से भी भर लेती हूँ। पर जो चीज़ पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है फिर। और भूखी की वजह से फिर मैं एक दो चम्मच खा ही लेती हूँ इनके साथ ही, तो इससे थोड़ा बहुत हो जाएगा मेरा। कुछ लोग हो मैं ऐसे एक की बात ना है, कुछ लोग नहीं, बहुत कुछ लोग हैं। कभी जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे गलती से काट के, और जरूरत खत्म हो जाएगी तो सगल की देखना पसंद ना करें, और फिर जरूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे। ये ना पता तो जरूरत तो कभी भी कोई से भी पड़ सके। पर काट की आड़ी एक बार चढ़े बार बार चढ़े बाहर में जाने दो, बाहर में तो दे रही जो भी जा रहा उसको जाने दो, जो को मत तो को मत। एग्जिट है तो एंट्री ना है, फिर दोबारा से एक बार एग्जिट होने के बाद एंट्री ना है। अगर हमने अपनी कमी करी हो किसी बात में तो हमारी गलती है, जब हमने कमी ना करी तो एंट्री ना है फिर। अब लोग बार ऐसे हमारे पेट में ना हो तो मरो या कुछ काम करने के बाद हम चले गए थे मार्केट। और मैं तो आ गई थी, ये पीछे रह गए थे। गेट तार लगाना था, बाहर का गेट लगाना था, तो वही लगा के और थैला लेके आ रहे थे। और काफ़ी सारा सामान ले आई। मैं तो सिर्फ अपने सूट लेने गई थी और जूते लेने गई थी चाची के लिए। पर वहाँ काफ़ी पसंद आ गया सामान, तो सारा ही ले आए थे। फिर पसंद आने की बात है, अगर पसंद ना आए तो जो लेने जाते हो वो भी नहीं आ पाता, और पसंद आ जाए तो जो ना लेने जाओ वो भी आ जाता है। तो इस वजह से सूट ने थे नहीं मेरे पास। थे तो मतलब डेली रूटीन डेली यूज़ के तो बहुत सारे थे, पर कहीं शादी वादी हो तो या कहीं आना जाना हो तो ऐसे सूट थे नहीं। और गर्म कपड़े के सूट मैं पहनती नहीं हूँ कभी भी, मैं हमेशा वुलन के ही कपड़े पहनती हूँ, वही अच्छे लगते हैं मुझे। तो यहाँ इसको कान्हा को जल्दी हो रही थी देखने की, बोला था कि मैं देखूँगा, तो पहले ही खोलने लगा था। फिर मैंने ही ले लिया कि मैं ही दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे गांठें खुलती नहीं है पन्नी की, और फाड़ ही देता, ये किसी काम ही आ जाती हैं ये किसी चीज़ के रखने के, तो फिर मैं ही खोल देती हूँ। और फिर ये जूते हैं, एक जोड़ी मैं अपने लिए लाई थी और एक जोड़ी चाची के लिए लाई थी। तो एक से ही थे दोनों, सिर्फ कलर में फ़र्क था, उनके चाची के थोड़े डार्क थे, मेरे थोड़े लाइट कलर में थे जूते, पर थे सारे एक से ही। इधर कान्हा की अम्मा जी आ जाती हैं तो उन्हें भी दिखा देते हैं सारा सामान। सूट वगैरह सारे थे, 2-3 जोड़ी सूट लाई थी अपने लिए मैं, और जूते लेके आई थी 2 जोड़ी। कान्हा के लिए गरम लोवर था, ऐसे ही सामान लेके आई थी मैं थोड़ा बहुत। पर हाँ, सूट अच्छे मिल गए थे, पसंद भी आ गए थे मुझे, इसीलिए ले आई थी। वरना मैं तो एक ही सूट लेने गई थी कि एक ही लेके आऊँगी, और पसंद आ गए थे तो मैं 2 एक्स्ट्रा ले आई थी फिर। तो स्टॉल वाले थे, जिसमें स्टॉल रहता है 3 पीस का, तो वही ले आई थी। एक 2 पीस का था, एक 3 पीस का था। और जूते तो काफ़ी अच्छे ही थे,
लाइट वेट में थे, बिल्कुल भी न वज़न नहीं था। पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं पता चल रही कि हमने जूते भी पहन रखे हैं। ऐसा लग रहा था कि सॉक्स ही पहन के घूम रहे हैं। और इधर ये अपना दिखा रहे थे कुछ, इनका फट गया था, ये जैसी फट गई थी पिछले साल लेके आए थे, तो वही उसको दिखा रहे थे। तो बता रही थी इनकी मम्मी के ऐसे कर लियो, तो उन्हीं को कर रहे थे ये। बस आते आते ही हमें 1-2 ही बज गए थे, और उसके बाद ये तो चले गए थे अलीगढ़, और मैं गाय भैंसों का करने लगी थी। और उसके निपटाने के बाद फिर मैं ये सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह कुछ बनाना नहीं था। खाना पोहे ही बने थे, तो कान्हा को भूख लग रही थी और मुझे भी भूख ही लग रही थी, और ये लेट आने वाले थे। इसीलिए बोला कि चलो मम्मी जी मुझे खाना बना दो, तो फिर हम दोनों तो खा ही लेंगे, तो उनके लिए सेक के रख देंगे, आएंगे तो दोबारा से गर्म हो जाएगा फिर ये। तो वही मैं सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना के और उसके लिए रोटियां सेक दूँगी। अब शाम के 6 बज रहे हैं, दीपक बत्ती तो हो चुका है शाम का। बस सब्ज़ी बन जाएगी मेरी और आटा कर दूँगी इसके बाद ही, और फिर गाय का देखूँगी, कुछ करना होगा तो गाय का कर दूँगी, और फिर दोबारा से और खाना खा लूँगी ये बनाने के बाद। दोबारा से मैंने इसलिए बोला था कि चाय के साथ मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले लिया था, कि चाय तो खाली ही पी थी, पर पहले कुछ खा लिया था, थोड़ा बहुत भूख लग रही थी, सुबह से खाया नहीं था ना कुछ भी, तो फिर चाय पी ली थी, तो थोड़ा सा सध गया था। और पर फिर भी भूख तो लग ही रही थी, इतना तो पेट भर के खाया भी नहीं था, थोड़ा बहुत ही खाया था, तो ऊपर हो रहा था। और बस यही लगे पड़े थे शाम की तैयारी में, जल्दी जल्दी बनाना भी था, क्योंकि काम पड़ा था मेरा सारा, और फ़ोन का भी मुझे काम करना था। बस फ़ोन में ही ज़्यादा टाइम ही हो जाता है कि क्या करें। और खाना सब्ज़ी भून रही थी इतने, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी आटा करने के बाद गाय के लिए आग जलाने को। तो पहले यहाँ सफाई कर देती, क्योंकि इन्होंने गोबर कर रखा था बढ़िया ने और गाय की बछिया ने, तो वही इकट्ठा कर रही थी, सफाई कर रही थी सारे में। वैसे गाय के नीचे तो आज सूखा ही है, बढ़िया के नीचे था थोड़ा बहुत गीला। और इनके लिए आग भी जला देती हूँ तसले में, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी, और हवा भी इधर की चल रही थी गेट की तरफ की, तो गेट के नीचे जाली में से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इसीलिए दोनों के बीच में ये तसले में आग जला के रख दूँगी, तो ये तपती रहेंगी। फिर सारी रात इसमें आग रहती है, क्योंकि मोटा लकड़ रख देती हूँ आग जलाने के बाद, तो पूरी रात ही आग रहती है। ये आते हैं तब तक ही जलती रहती है वो, और फिर ये आने के बाद इनके फिर दोबारा से इनमें कंडे रख देती हूँ, तो दोबारा से आग हो जाती है, वरना अंगार ही रहता है तो सिलकती रहती है धीरे धीरे। और ये भी रात को 11 साढ़े 11 बजे आने वाले थे, तो ठंड बहुत हो रही थी, इसीलिए ये पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि आज मैं लेट हो जाऊँगा, तो आग वाग जला के रखना। इसीलिए वैसे तो हम गाय का जलाते ही हैं रोज़, पर मोटा लक्कड़ ज़्यादा ही मोटा लगा देती हूँ लक्कड़ में, अगर ये लेट आने वाले होते हैं तो। और अगर ये जल्दी आ जाते हैं तो फिर ऐसा ही लगा देती हूँ, पर आग रहती है पूरी रात। और मोटा ज़्यादा इसलिए लगाना पड़ता है कि ये दोबारा आके जलाते हैं, दोबारा जलाने के बाद फिर से वो हो जाता है, वरना थोड़ी बहुत गर्माहट तो इसमें रहती है। पर ये आ चुके थे और अब बज चुके थे 12, और खाना खा चुके थे, ये 11:30 बजे आए थे। हाथ मुँह धो के फ्रेश हुए, खाना खाया, इतने आधा घंटा हो गया। अब बज चुके थे 12, और ये अब गाजर का हलवा गरम करवा के खा रहे थे। एक चम्मच इन्होंने तीनों को डाल दिया था, चम्मच बड़ी थी, तो मतलब जितना लिया था उसमें से आधा इन तीनों को डाल दिया था, और बाकी का आधा खुद ने खाया था। ये कह रहे थे कि इनकी वजह से तो मिलता ही है हमें, और इन्हीं को ना दो तो अच्छा नहीं लगता। और फिर ये देखते भी हैं तो खिला देते हैं, इनको डेली ही खिला देते हैं, जितना खाते हैं उसमें से आधा खिला देते हैं। और देखो आग अब भी है, अगर मैं ना जलाती तो फिर ठंड में ही रहते ये, इसीलिए जला देती हूँ मैं, क्योंकि कोहरा बहुत होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो आकर आग में हाथ सेक लेते हैं तो इतनी ठंड नहीं लगती फिर, क्योंकि ऐसी आग मिल जाए तो अच्छे से अच्छी सर्दी भी भाग जाती है।
इसीलिए मुझे जब तक आते हैं इसमें ध्यान ही रखना पड़ता है। भुजी तो नहीं है ये, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ तब मिलती है ये। देख रही हैं सारी की सारी एक टक को कि क्या हो रहा है। मैं वीडियो बना रही थी तो देख रही थी, फिर मुझे बार बार अच्छा लग रहा था बनाने में, तो फिर मैं इनकी बार बार ही बना रही थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।